क्या हो अगर इजिप्ट की 5000 साल पुरानी मम्मी अचानक से ताबूत से बाहर निकल आए। क्या हो अगर वो मम्मी ने किसी को मार दिया। क्या इस राज से पर्दा उठ पाएगा। क्या डिटेक्टिव खान पिछले केस की तरह इस रहस्य से भी पर्दा उठा पाएंगे। जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी दी मम्मी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी रिफ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। सुबह की पहली अलार्म बंद कर डिटेक्टिव खान दोबारा अपनी नींद पूरी करने में लगे होते हैं। कुछ देर में अलार्म की घंटी दोबारा बजना शुरू होती है। डिटेक्टिव खान अलार्म दोबारा बंद कर फिर सो जाते हैं। घड़ी में सुबह के 7:30 बज रहे होते हैं। संजय कॉलेज के बाहर से बार बार रिंग कर रहा होता है। डिटेक्टिव खान कॉल उठाते हैं और अपनी नींद भरी आवाज में कहते हैं, क्या यार तू मुझे सोने नहीं देगा क्या मुझे। संजय, यार तू अब तक सो रहा है, मैं कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आ जल्दी। डिटेक्टिव खान कहते हैं, आज हम कॉलेज नहीं जा रहे, तू घर आ जा, मैं बताता हूँ कहाँ चलना है। कुछ ही पल में संजय घर के बाहर होता है। खान नीचे आ यार। संजय ये आवाज़ लगा रहा होता है। कुछ पल में वो नीचे आते हैं और अपने हाथ में पकड़े ब्रेड सैंडविच का एक टुकड़ा संजय को देते हैं। संजय खाते हुए पूछता है, अब तो बता यार कहाँ चलना है। डिटेक्टिव खान कहते हैं, म्यूजियम। इजिप्टियन मम्मी आई है जो 5000 साल पुरानी है, चलो चलकर उनका दीदार किया जाए। संजय मन में ही, कैसा बंदा है, क्लब चले जाते हैं, वहाँ पे फिरंगियों के साथ डांस तो कर लेते हैं। तभी डिटेक्टिव खान कहते हैं, तुमने कुछ कहा क्या संजय। संजय कहता है, नहीं तो चलो चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों निकल पड़ते हैं सिटी म्यूजियम की ओर। ये क्या, सिटी म्यूजियम पहुंचते ही चारों ओर बस पुलिस ही पुलिस नजर आ रही होती है। संजय कहता है, यार यहाँ पक्का कोई लोचा है, चल निकलते हैं, इससे पहले हमें मामू पकड़कर सवाल जवाब ना करने लगे। डिटेक्टिव खान कहते हैं, अरे ध्यान से देखो अगल बगल, पुलिस वाले हैं, म्यूजियम सील कर रहे हैं, बट अभी उन्होंने पूरा म्यूजियम सील नहीं किया। वी स्टिल हैव टाइम संजय, आई थिंक वी हैव टू गो इनसाइड। संजय कहता है, आर यू सीरियस। इससे पहले संजय कुछ कहता, डिटेक्टिव खान अपना बैग दे वहाँ से अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी एक कांस्टेबल डिटेक्टिव खान को रोक कहते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। डिटेक्टिव खान पूछते हैं, वो क्यों। तो बताया जाता है कि जो मम्मी और स्केप्टर इजिप्ट से लाए गए थे वो कल रात किसी ने चोरी कर ली, साथ ही यहाँ के गार्ड का भी कोई अता पता नहीं है। तभी डिटेक्टिव खान को देशपांडे सर नज़र आते हैं जो इस केस के इंचार्ज भी हैं। डिटेक्टिव खान जोर से आवाज़ लगाते हैं, देशपांडे सर। जैसे ही केस इंचार्ज देशपांडे की नज़र खान पे पड़ती है, वो कहते हैं, अरे इसे अंदर आने दो, दोस्त है हमारा ये। डिटेक्टिव खान अंदर को आते हैं तो म्यूजियम ऑनर के साथ खड़े अबू और ऐना पुलिस को बता रहे होते हैं कि मम्मी और स्केप्टर की प्राइस लगभग 7 मिलियन की है जो कल रात से गायब है। डिटेक्टिव खान बिल्कुल इंस्पेक्टर देशपांडे के बगल में खड़े होते हैं। तभी मजाकिया अंदाज में देशपांडे कहते हैं, अच्छा खान, ये बताओ तुमने हमसे कुंडली मिलाप कराई है का। हम जहाँ भी जाते हैं तुम पीछे पीछे आ जाते हो किसी साए की तरह। डिटेक्टिव खान हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं सर, हम तो बस आपके फ़ैन हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। यह कहकर डिटेक्टिव खान देशपांडे को मक्खन लगा ही देते हैं। कुछ पल के बाद एक आदमी पुलिस के अगल बगल हर जगह दिखाई देता है। डिटेक्टिव खान के पूछने पर पता चलता है कि ये सिक्योरिटी हेड रुस्तम है। जब खान रुस्तम से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, आपने तो फुटेज चेक की होगी ना। जवाब आता है, अरे फुटेज में वो मम्मी खुद ही उठकर स्केप्टर पकड़ यहाँ से चली गई। इधर बात हो ही रही थी कि हवलदार तांबे की आवाज़ आती है, सर इधर बदबू हो रही है सर। देशपांडे और बाकी लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो पाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की लाश होती है जो ठीक मम्मी की तरह कपड़ों से कवर होती है। साथ ही उसके मरने के बाद
उसे कचरे के बड़े डस्टबिन में डाल दिया गया होता है। डिटेक्टिव खान जब दिन भर के बाद अपने घर को आते हैं तो सामने सोफे पे बैठ न्यूज़ चैनल ऑन करते ही सेम म्यूजियम वाली न्यूज़ आने लगती है, जिसे न्यूज़ एंकर सापित मम्मी और स्केप्टर बता रही होती है। डिटेक्टिव खान मन में ही कुछ बुदबुदाते हैं, बात $7 मिलियन की हो तो कुछ भी साबित हो सकता है। अगले दिन कॉलेज में जब खान क्लास कर बाहर निकलते हैं तो संजय उनसे जानबूझकर टकराता है और पूछता है, क्या भाई और कहाँ गायब हो गए उस दिन मम्मी के चक्कर में? अरे वो मम्मी नहीं है, मम्मी होता है। और तू क्लास क्यों नहीं है आज? संजय कहता है, शुभ वेंकट राज लक्ष्मी का वेट कर रहा। खान हंसते हुए तू ना इन जलपरियों के चक्कर में सारे क्लास मिस करके मेरे नोट्स लेता रहा बस। संजय कहता है, अरे नहीं, वो मेरी माता जी की फ्रेंड की बेटी है, मुझे उससे घर ड्रॉप करनी है, इसलिए यहाँ पे उसी का वेट कर रहा मैं। तभी पीछे से एक लड़की संजय के कंधे पे हाथ रख पूछती है, संजय? संजय उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, यस आई एम, एंड यू? जवाब आता है, मैं लक्ष्मी। ओह यू आर लक्ष्मी। अब तो लक्ष्मी की कमी नहीं होनी है। खान उसे एक लाइट किक मारता है, जिसे संजय होश में आ कहता है, चलो आई विल ड्रॉप यू होम। और खान को ऐसे भी कुछ काम है मार्केट में, तो वो निकल रहा है। क्यों खान? खान समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मुझे सब्जी लेनी है, मैं निकलता हूँ। खान मार्केट में सब्जी ले रहे होते हैं, तभी संजय पीछे से आकर, भाई तू यहाँ है? खान, हाँ मैं यहाँ हूँ, बट तू यहाँ कैसे आया? अभी तो लक्ष्मी के साथ निकल रहा था ना। एक्चुअली उसे किक बॉक्सिंग क्लास जाना था, तो मैंने कहा तुम मेरी स्कूटी लेके चली जाओ। अच्छा बच्चों, बच के, हाँ किक बॉक्सिंग वाली है। और वो सब छोड़ना, तू है ना मेरा भाई, वैसे भी तेरी कंपनी बेस्ट है खान। खान हंसते हुए कहते हैं, चल अब मुझे मक्खन मत लगा, ये सब्जी की थैली पकड़। वैसे मैंने वो चोरी वाले केस का एक हिस्सा अनफोल्ड किया है। संजय कहता है, वाह यार खान, तेरी ये डिटेक्टिव वाली माइंड ना कमाल की है। चल बता कौन है चोर? डिटेक्टिव खान कहते हैं, चूँकि मम्मी और स्केप्टर को फुल ऑन सिक्योरिटी के साथ यहाँ लाया गया था और लाने वाले हैं अबू और एना, तो दिन में चोरी होने का सवाल ही नहीं उठता। किसी ने तो कैमरा टैम्पर की है, साथ ही खुद मम्मी को पहले म्यूजियम में कहीं छुपाया और मम्मी की जगह खुद उस ताबूत में चला गया और रात में वो वहाँ से निकलता है, साथ ही स्केप्टर ले गायब हो जाता है। लेकिन ऐसा वो अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक पट्टी बांधने के लिए और एक पहरा देने के लिए। उनका प्लान स्मूथ था, बट गार्ड ने देख लिया और एक चोरी बन गई मर्डर मिस्ट्री। मुझे तो लगता है इसमें किसी सिक्योरिटी वाले का हाथ है। संजय कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डिटेक्टिव खान कहते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी हेड रुस्तम और उस सीसीटीवी पे जो मम्मी चल रही थी, दोनों के चलने का स्टाइल एग्जैक्ट सेम है। तभी कांस्टेबल देश पांडे मार्केट में इन करते हुए नजर आते हैं। डिटेक्टिव खान और संजय उनकी तरफ हो लेते हैं। डिटेक्टिव खान, अरे देश पांडे सर नमस्ते। आपको पता है, मुझे लगता है वो सिक्योरिटी वाले रुस्तम ने ही चोरी की है, क्योंकि सीसीटीवी में मम्मी और वो सिक्योरिटी हेड रुस्तम के चलने का स्टाइल एक ही था। तभी देश पांडे अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहते हैं, अरे तुम्हारा गेस लगभग सही है, बट तुम लेट हो गए। मैंने केस सॉल्व कर दिया ऑलमोस्ट, समझो। वो डंडा। खान कहते हैं, स्केप्टर? देश पांडे कहते हैं, हाँ वहीं, वो सिक्योरिटी हेड के घर पे मिला, साथ ही उसने सुसाइड कर ली। ये अब पता नहीं उस मम्मी ने ही डंडे से मारा हो। आखिर केस तो मम्मी और सापित डंडे का ही है। जब देश पांडे और डिटेक्टिव खान रुस्तम के घर पहुंचते हैं तो स्केप्टर टेबल पर ही पड़ा होता है, साथ ही उसकी लाश बेड पे होती है। इन सब के बीच डिटेक्टिव खान नोटिस करते हैं टेबल के एक किनारे पे चाय के 2 कप रखे हैं। सोफे से एक अलग किस्म की खुशबू आ रही है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट ने यह वेरीफाई किया कि स्केप्टर असली है। जब डिटेक्टिव खान बाहर आते हैं तो संजय कहता है, क्या यार कहाँ चले गए? इतना लंबा वेट कर लिया मैंने। डिटेक्टिव खान कहते हैं, यार मैं देश पांडे सर के साथ था,
लेकिन कोई भी कड़ी सही से जुड़ नहीं पा रही। मरने वाला रुस्तम वो मरने से पहले 2 कप चाय क्यों बनाएगा खुद के लिए? और रुस्तम कोई डीओ या परफ्यूम यूज़ नहीं करता था, फिर उसके सोफे से वो परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे, और अब हम इस बारे में ज़्यादा जान भी नहीं सकते। संजय पूछता है, क्यों? डिटेक्टिव खान कहते हैं, क्योंकि देशपांडे ने केस जो क्लोज कर दी है। संजय, यार देशपांडे ने केस क्लोज की है, तेरे दिमाग ने तो नहीं ना? हम करेंगे सॉल्व ये मिलकर। लेकिन किस्मत को जैसे कुछ और ही मंजूर थी। अगले दिन खबर मिलती है वेरीफाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट की डेथ हो चुकी है। जब अगले दिन डिटेक्टिव खान और देशपांडे वहाँ पहुँचते हैं तभी टेबल पे आर्कियोलॉजिस्ट की बॉडी ऐसे पड़ी होती है मानो जैसे वो टेबल पे सर रख सो रहा हो। डिटेक्टिव खान देखते ही ये बता देते हैं कि आप ये अल्कोहल वाली ग्लास फॉरेंसिक भेजो, ये 100% मर्डर है। देशपांडे कहते हैं, और ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये मर्डर है? खान कहते हैं, देखिए ये वाइन की बोतल, इसमें एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है, मतलब किसी ने आर्कियोलॉजिस्ट को ये सर्व किया है। और यहाँ भी वही परफ्यूम की खुशबू आ रही है जिसकी खुशबू रुस्तम के घर के सोफे से आ रही थी। मतलब ये मर्डर 2 नहीं, कोई एक है जो सेम पैटर्न से मर्डर कर रहा है। तभी देशपांडे का फ़ोन बजता है। उधर से म्यूज़ियम के डायरेक्टर कह रहे होते हैं, जो स्कैप्टर आपने हमें दी वो नकली है, असली कहाँ है? जल्दी खोजो आप, वरना हमारी नाक कट जाएगी। इसके बाद डिटेक्टिव खान कहते हैं, सर आप ये ग्लास टेस्ट कराओ और रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताना, मैं तब तक इसके तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। डिटेक्टिव खान जानते थे कि मर्डरर बहुत ही चालाक है, वरना वो नॉर्मल पॉइजन यूज़ करता जिससे मरने वाले के मुंह से झाग आ जाती, लेकिन उसने ऐसा पॉइजन यूज़ किया जिसे ईजिली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आखिर पॉइजन कौन सा था? डिटेक्टिव खान अपने इस डाउट के साथ कॉलेज केमिस्ट्री प्रोफेसर दास गुप्ता के पास पहुंचते हैं। उन्हें सारा किस्सा बताने के बाद वो कहते हैं, हेल्प तो मैं करूँगा, बट कल अपने हाथों से बनी इटालियन सैंडविच खिलानी होगी तुम्हें खान। डिटेक्टिव खान हाँ में सर हिलाते हैं। तभी प्रोफेसर कहना शुरू करते हैं, अगर पुलिस केस है तो फॉर्मल्डिहाइड या सेरीन यूज़ नहीं किया गया होगा, क्योंकि पुलिस लैब टेस्ट से आसानी से जान सकती है इनके बारे में। लेकिन अगर प्लांट बेस्ड पॉइजन हो तो ईजिली फॉरेंसिक में भी पता नहीं लगाया जा सकता, जिससे ये केस तुम सबको उलझन में डाल सकती है खान। डिटेक्टिव खान तुरंत अपनी लैपटॉप ओपन कर बेस्ट प्लांट बेस्ड पॉइजन गूगल करते हैं। तभी ओलियंडर प्लांट का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्हें ये बात समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि मर्डर वेपन क्या है। संजय को फ़ोन मिला। डिटेक्टिव खान कहते हैं, 10 मिनट में बाइक लेकर पुलर ब्रिज के पास मिलो, जल्दी। इन सब के बीच डिटेक्टिव खान अपने शहर के टॉप रेटेड नर्सरी की लिस्ट निकाल लेते हैं और संजय के साथ मिल ओलियंडर के तलाश में लग जाते हैं। 6 नर्सरी में खोजने के बाद जब वो 7वां नर्सरी जाते हैं तो मानो ओलियंडर उन्हीं का इंतज़ार कर रही हो। वहाँ के ऑनर से बात कर पता चलता है उनके यहाँ किसी ने 10 दिन पहले ओलियंडर के 8 प्लांट का ऑर्डर दिया था, जिसमें से उसने बाद में 6 ही दी और 2 बच गए। डिटेक्टिव खान कहते हैं, क्या तुम मुझे उनकी डिटेल दे सकते हो? ऑनर कहता है, दे सकता हूँ बट शाम तक दे पाऊँगा। डिटेक्टिव खान उसे अपना नंबर थमा वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते वक्त केस के बारे में सोचते हुए ध्यान आता है कि जिन पे डाउट था वो दोनों मारे गए। मतलब कोई तो है जिसने सीसीटीवी टैम्पर्ड इन्हीं से कराया, फिर वो नकली स्कैप्टर इनके घर पे छोड़ा और लास्ट में स्कैप्टर वेरीफाई करने वाले को भी मार डाला। मतलब ऐसा इंसान जिसे म्यूज़ियम के साथ इन सब लोगों के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था। तभी डिटेक्टिव खान को याद आता है अबू और ऐना, जो 6 देशों के बाद स्कैप्टर और मम्मी को यहाँ लेकर आए हैं। डिटेक्टिव खान सोचते हैं क्यों ना इनकी जन्म कुंडली निकाला जाए, और शक तब हकीकत में बदलने लगता है जब वो गूगल कर चेक करते हैं कि अबू इससे पहले लंदन में
एक म्यूज़ियम में था जहाँ से 4 पेंटिंग गायब हुई और बाद में अबू का ट्रांसफ़र भी दूसरी जगह कर दिया गया था। तभी शाम को नर्सरी वाले का कॉल डिटेक्टिव के पास आता है। नर्सरी वाला कहता है, जी हाँ, जिसने वो 6 प्लांट रिसीव की थी उनका नाम है। डिटेक्टिव खान कहते हैं, उनका नाम रुस्तम है ना? नर्सरी वाला कहता है, जी, लेकिन आपको कैसे पता? डिटेक्टिव खान पुलिस इंस्पेक्टर देशपांडे को कॉल कर कहते हैं, मुझे खूनी के बारे में पता चल गया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी पूरी टीम के साथ आएंगे, लेकिन फॉर्मल कपड़ों में। चूँकि डिटेक्टिव खान ने देशपांडे की मदद इससे पहले भी की थी, इसी वजह से देशपांडे को उनकी बात माननी ही पड़ी। अगले पल देशपांडे और खान रोड वर्कर के कपड़ों में समंदर के किनारे वाले ब्रिज पे होते हैं। वो शिप नंबर 3367 का वेट कर रहे होते हैं। करीब आधे घंटे इंतज़ार के बाद उन्हें वो शिप आता हुआ नज़र आता है। डिटेक्टिव खान कहते हैं, लीजिए, आपका शिप तो आ चुका है, जल्दी वो चोर भी मिल जाएगा। तभी स्केप्टर बैग के साथ एक औरत सफ़ेद कपड़ों में शिप की ओर बढ़ती दिखाई देती है। डिटेक्टिव खान और देशपांडे उनका पीछा करते हैं। जब डिटेक्टिव खान उनके करीब होते हैं तो उन्हें वही खुशबू का आभास होता है जो उन्होंने रुस्तम और आर्कियोलॉजिस्ट के घर पे महसूस की थी। जब वो पीछे पलट इनको देखती है तो सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता। ये चोर और कोई नहीं, ऐना है। ऐना देशपांडे और खान को देख भागने लगती है। तभी सामने से आती हुई एक गाड़ी ऐना को जोर का टक्कर मारती है। अनफॉर्चुनेटली ऐना की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। साथ ही उसके पास से वो स्केप्टर जब्त कर लिया जाता है और बाकी ऑफिसर के साथ देशपांडे प्रेस को संबोधित कर कहते हैं, चाहे मुजरिम कितना भी ज़ातिर क्यों ना हो, वो हमारी नज़रों से बच नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देशपांडे खान से पूछते हैं, तुमने शिप और चोर के बारे में कैसे पता लगाया? खान कहते हैं, बहुत सिंपल, आपने एयरपोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ाई, ये चोर को अच्छे से पता था, तो बचा एक ही रास्ता, शिप का। साथ ही शिप का एग्जैक्ट नंबर मुझे रुस्तम के डस्टबिन में आधे जले शिप की बुकिंग पेपर से पता चला। ये कहकर वो जले हुए पेपर देशपांडे को दे एक स्माइल के साथ वहाँ से निकल जाते। देशपांडे अचंभित हो बस खान को देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपना ख्याल रखना ना भूलें।